दोस्तों, इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये एक टारगेटेड अटैक होगा। गाजा के अंदर पहली बार टैंक अंदर दाखिल हो चुके हैं और जैसे ही इजराइल के टैंक गाजा की जमीन के अंदर घुसे, वैसे ही ईरान ने गुस्से में उठाया एक बहुत बड़ा कदम। ईरान के पास मौजूद खुर्रम शहर 4 मिसाइल, जी हाँ दोस्तों, यह वही मिसाइल है खुर्रम शहर 4 जो कि इजराइल तक का रेंज रखती है। यह 2000 किलोमीटर की रेंज रखती है और इसके पास ताकत है 1500 किलोग्राम से 1800 किलोग्राम के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वायर हेड कैरी करने का। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इतना ज्यादा गोला बारूद अगर ये कैरी कर सकती है तो इसे अगर इंटरसेप्ट कर भी दिया गया, इसे किसी तरीके से इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में खत्म कर भी दिया, तो 1500 किलोग्राम बारूद जब फटा, अगर कन्वेंशनल हुआ तो वह तबाही जरूर मचाएगा दोस्तों। और अगर ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स एक साथ फायर कर दी गई, ईरान तो ओवरवेल हो सकता है एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का और इससे तबाही आ सकती है। दोस्तों, इजराइल के अंदर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है, क्या ईरान खुर्रम शहर 4 मिसाइल लॉन्च करने वाला है। क्या गुस्से में आकर ईरान ने धमकी दी थी जैसे ही गाजा के अंदर अगर घुसा इजराइल, ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर हमला कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे इजराइल का दुनिया के नक्शे से। क्या ईरान वही करने वाला है? क्या ईरान ने बाहर निकाल लिया खुर्रम शहर 4 मिसाइल? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ईरान जो है इसने चुपके से अपने मिलिट्री बैलेंट कंपोबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। इसकी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज और उसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान ने खुर्रम शहर 4 नाम की ऐसी मिसाइल बनाई है जो कि 12 मार्क यानी कि आवाज की गति से 12 गुना तेज गति से सफर कर सकती है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? और यह बात हम कह रहे हैं आपको, यह एक्सो एटमॉस्फेयर की बात करें। देखिए, मिसाइल पहले धरती के एटमॉस्फेयर का चक्कर अंतरिक्ष में एंटर करती है, उसके बाद अपने टारगेट के ऊपर आती है और वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, वापस से धरती के वायुमंडल में एंटर करती है और तब इसकी स्पीड 8 माक हो जाती है, यानी कि आवाज की गति से 8 गुना तेज, यानी कि इसे हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब समझ रहे हैं आप? हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब आवाज की गति से 5 गुना से ज्यादा तेज अगर कोई चीज हो, उसे हाइपरसोनिक गति पर ट्रैवल करने वाली मिसाइल माना जाता है। आपको पता है दोस्तों, यह 8 गुना तेज गति से इजराइल की तरफ आएगी, तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को बेहद कम रिस्पांस टाइम मिलने वाला है, बेहद कम। पहले तो एयर डिफेंस सिस्टम को उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यह एक मिसाइल है जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी ट्रैजेक्टरी को समझना होगा, यानी कि वह किसे और कहां जा रही है। क्या वह खाली इलाका है या फिर कोई घनी आबादी वाला इलाका है? देखिए, जो इंटरसेप्टर मिसाइल लगती है इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम में, फिर चाहे वह आयरन डोम में हो या फिर डेविल सिग्नल हो या फिर पैट्रियर एयर सिग्नल हो या फिर एरो सिस्टम हो, ये 4 सिस्टम इजराइल एयर डिफेंस के शील्ड के इसके बारे में डिटेल बताएंगे। आपको वीडियो में आगे इन चारों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो चीज है ये थ्रेट है इजराइल की धरती के लिए। यह कहाँ गिरेगी वो उसे पता करना पड़ेगा। इन सब के अंदर जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है दोस्तों, काफी महंगी आती है जो इजराइल की है। ये जितने भी डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वह मिसाइल बहुत महंगी आती है। तो अगर उसकी ट्रैजेक्टरी से यह कैलकुलेट कर लिया जाए कि सिस्टम ने इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने जो मिसाइल आ रही है दुश्मन की है, तो खाली जगह पर गिरने वाली हो तो उसे इंटरसेप्टर करने से बचाती है ताकि मिसाइल बचे और पैसा कम लगे। और अगर उसकी ट्रैजेक्टरी को देखकर यह पता चला कि किसी ऐसे इलाके में गिर रही है जहां लोग रहते हैं, घनी आबादी वाला इलाका है, तो उसे इंटरसेप्ट करना तय करती है। तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिफेंस सिस्टम को ईरान की तरफ से आती इस मिसाइल को, उसके बाद उसे उसके प्रोजेक्टाइल को, उसकी ट्रैजेक्टरी को समझना पड़ेगा और उसके बाद में उसे ट्रैक करना पड़ेगा। अब जब ट्रैक करोगे तो यहाँ से यहाँ जाएं और ट्रैक करने के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पिन पॉइंट करता है एयर डिफेंस सिस्टम की, ये यहाँ पर पहुँचेगा तब हम इसे मार सकेंगे। इसमें हमारी मिसाइल जो इंटरसेप्ट मिसाइल है, इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए
तब जाकर वहाँ पर उसके साथ में कोलाइड करेगी और उसे खत्म कर देगी। तो इतना सारा प्रोसेस करने के लिए बेहद कम टाइम मिलेगा इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि खुर्रम शहर 4 की गति जो है वह मार्क 8 होगी, आवाज की गति से 8 गुना तेज। ऐसे में बेहद कम समय मिलेगा और चांसेस ये हैं कि यह गलती ज्यादा हो सकती है। देखिए, आम रॉकेट जो देसी रॉकेट फायर करता है हमास का गाजा पट्टी से, उसे तो आराम से इंटरसेप्ट कर लेता है एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, क्योंकि उन रॉकेट की गति बेहद कम होती है। और इसीलिए फिर इजराइल दावा करता है दुनिया के सामने कि उनका आयरन डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह 95% से ज्यादा एक्यूरेसी से इन सारे रॉकेट को रोक लेता है। पर ये देसी रॉकेट हैं, इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम का सामना होगा हाइपरसोनिक रॉकेट से जो कि ईरान ने बनाए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको जो रोकने की क्षमता, उनकी एफिशिएंसी जो होगी एयर डिफेंस की, वो 95% से घटकर 50% तक आ सकती है। और 50% का मतलब ये है कि हर 10 में से 5 मिसाइल को हवा में नष्ट कर पाएगा इजराइल और 5 मिसाइल उसकी धरती पर गिरेंगी। वापस से रिकॉल कीजिए दोस्तों, एक मिसाइल में 1500 किलोग्राम का वॉरहेड, तो नुकसान कितना बड़ा होगा दोस्तों, समझ रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा खतरा है इजराइल के लिए और ये पूरे मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा चेंज कर सकता है। अगर ईरान ने इसे लॉन्च कर दिया तो आपको बता दें, दुनिया में कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना जो 100% हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। कुछ ना कुछ मिसाइल नीचे गिरेंगी। अब वहाँ पर अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिए, 3rd एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां लगाए हैं, लेकिन फिर भी ये जो मिसाइल है यह 100% नहीं रोका जा सकता। ऐसे में क्या होगा, यह मिसाइल नीचे गिरेगा और जैसे ही नीचे गिरेगा ये युद्ध करार कर देगा इजराइल ईरान के साथ में। और जब ईरान के साथ युद्ध होगा तो अमेरिका फुल ऑन नीचे उतरेगा और उसके बाद में वर्ल्ड वॉर छूट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी डिटेल में समझने की हमें जरूरत है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम कितने कैपेबल हैं। इस प्रकार से खुर्रम शहर 4 किस्म की मिसाइल को रोकने के लिए देखिए, सबसे पहले आयरन डोम आता है। पहले सुरक्षा कवच आयरन डोम जो है प्राइमरी डिजाइन किया गया है इंटरसेप्ट करने के लिए शॉर्ट रेंज रॉकेट को और अल्ट्री शेल्स को, जो कि कम दूरी से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर इसके अंदर फायर किए गए, उसे रोकने के लिए बनाया। तो आयरन डोम उसके लिए है। आयरन डोम का इस्तेमाल कभी भी मीडियम रेंज जैसे कि 1000-2000 किलोमीटर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। जो दूसरा लेयर ऑफ एयर डिफेंस है इजराइल के पास में, उसका नाम है डेविड सीलिंग, जिसमें सटनर मिसाइल वो इस्तेमाल करते हैं इंटरसेप्शन के लिए। आपको बता दें, ये बड़े रॉकेट को हवा में रुकवाने के लिए बनाया गया और ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को रोकने में सक्षम है। तो यह इसके पास में एक क्वालिटी। तीसरा जो हवाई सुरक्षा कवच इजराइल के पास मौजूद है उसे पैट्रियट PAC-2 कहा जाता है और इसका डिजाइन किया गया है अलग अलग प्रकार के टारगेट को रोकने के लिए, खासकर फोस्ट मीनिंग बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है फोस्ट मीनिंग मिसाइल को रोकने के लिए। खुर्रम शाह 4 को रोकने के लिए बैलिस्टिक सिस्टम का इस्तेमाल होगा और इसके अंदर इम्प्रोवाइज्ड सीकर है, जैसे यह ज्यादा बेहतर तरीके से आपको इंग्रेज करने को रोक सकता है। चौथा लेयर जो है एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास में, उसका नाम है एरो सिस्टम। तो ये जो है इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है मिसाइल को, और साथ ही ये एकदम हाई ऊंचाई से, जैसे कि खुर्रम शहर 4 आएगा एकदम हाई एल्टीट्यूड से, तो ये उसे रोकने के लिए बना है। ये अर्थ की एटमॉस्फेयर के बाहर यानी कि इंजास्ट एटमॉस्फेयर में जो है इंटरसेप्शन कर सकता है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भी तो खुर्रम शहर को रोकने के लिए या तो बैलिस्टिक स्पेशल सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा या फिर एरो सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।